त्र्यंबकस्य जटो धूते। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीन ऐसे तत्व जो पृथ्वी के तीन मुख्य पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। गौतमस्यागनाशिनी। ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता जो सब कुछ रचते हैं। सप्तधा सागरय्यान्ति। विष्णु पालन करता जो इस रचना को संचालते हैं। शिव समहर्ता, नाश जहां होता है वहीं से तो नए का जन्म होता है। जब ये तीनों एक ही शिवलिंग में समाहित हो जाए तो वो सिर्फ एक प्रतिमा नहीं रहती। गोदावरी नमोस्तुते। तीन मुख, तीन तत्व, एक अस्तित्व। स्वागत है आप सभी का त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में। नासिक से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर त्र्यंबक नाम का एक छोटा सा शहर है। ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कलागिरी, ये तीन पहाड़ जैसे शहर को गोद में लिए बैठे हैं और उन्हीं के बीच बसा है एक ऐसा तीर्थ जहां धरती से निकलती है गोदावरी और आकाश में गूंजता है त्रिदेव का एक रूप। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां और शास्त्रों के अनुसार मोक्ष का द्वार त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। पौराणिक कथा के अनुसार ये वही भूमि है जहाँ कभी ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या शिवजी की तपस्या में लिप्त थे। भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें एक वरदान मांगने कहा। तब ऋषि गौतम ने गंगा को दक्षिण में लाने की इच्छा व्यक्त की। ऐसे जन्म हुआ गोदावरी का और शिवजी भी इस पवित्र क्षेत्र में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। सतवाहना काल के अवशेष ये बताते हैं कि यहाँ दूसरी शताब्दी तक एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था, लेकिन उस समय का कोई भी स्ट्रक्चर आज उपलब्ध नहीं है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर आज हम जिस रूप में देखते हैं उस भव्यता का श्रेय जाता है पेशवा बालाजी बाजीराव यानी नाना साहेब को। 18वीं शताब्दी में उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया। त्र्यंबकेश्वर मंदिर अपने आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ एक शिल्प कला का भी बेहतरीन नमूना है। ये मंदिर नागरा शैली में बना है, जिसमें गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा सुशोभित शिखर होता है। मंदिर के स्तंभ, दीवारें और द्वारों पर की गई सूक्ष्म और संवेदनशील कार्विंग्स हिंदू धर्म के पौराणिक दृश्यों को, देवी देवता और कथाओं को पत्थर में जीवंत कर देती है। त्र्यंबकेश्वर यानी लॉर्ड विथ 3 आईज। यहाँ मंदिर के ठीक बाहर एक प्रतिरूप शिवलिंग है। कई लोग तो मानते हैं कि ये शिवलिंग ही मूल शिवलिंग है। यहाँ के शिवलिंग की खास बात ये है कि ये शिवलिंग 3 मुखों में विराजमान है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यहाँ एक ही शिवलिंग में त्रिदेव समाहित है, सृष्टि, पालन और संहार के एक साथ दर्शन। ये शिवलिंग भी स्वयंभू माना जाता है, यानी शिवजी यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे।
इस लिंगम की एक रोचक बात पता है क्या है? यहाँ गोदावरी नदी का एक जल स्रोत शिवलिंग के महादेव के मुख के बिल्कुल ऊपर से बहता है। तो शिवलिंग में हर बार हर वक्त पानी रहता है। जब पूजा करने का वक्त हो तो इस पानी को लगातार बाहर निकालना पड़ता है ताकि लिंगम ढक ना जाए और अभिषेक भी स्थिर रूप से हो। ब्रह्मगिरी पर्वत पर एक स्थल है जहाँ शिवजी ने अपनी जटा पटकी थी। माना जाता है वहीं से उद्गम हुआ गोदावरी का। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास है कुशवर्ता कुंड। माना जाता है कि दक्षिण की गंगा यानी गोदावरी का ये उद्गम स्थल है। वह अपनी यात्रा यहीं से प्रारंभ करती है। कहा जाता है कि गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने यहीं से गंगा को पृथ्वी पर लाया। आज भी ये कुंड स्नान और पुण्य का केंद्र है और कुंभ मेला के समय यही कुंड शाही स्नान के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। और अब 2026 में सिंहस्थ कुंभ मेला नासिक में वापस लग रहा है, जिसकी तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र दुख, रोग और मृत्यु पर विजय का संकल्प। इस मंत्र का त्र्यंबकेश्वर मंदिर के साथ बहुत गहरा संबंध है। त्र्यंबकम यानी 3 नेत्रों वाले शिव, और यहाँ त्र्यंबकेश्वर में शिवजी 3 मुखों के साथ विराजमान है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यही तो है मृत्युंजय का मूल, जहाँ संहारक, सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता एक ही रूप में समा गए। कहते हैं कि त्र्यंबकेश्वर में महामृत्युंजय का जाप सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को रोग मुक्त करता है। ये स्थल उन लोगों के लिए विशेष है जो मृत्यु के डर या कार्मिक बंधनों से मुक्ति चाहते हैं। पूरे विश्व में अगर नारायण नागबली की पूजा कहीं होती है तो वो यहाँ होती है। काल सर्प दोष निवारण जैसे विधियां भी यहाँ सबसे पावन माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार त्र्यंबकेश्वर में पूजा नहीं होती, समर्पण होता है। तो आप भी आइए त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने। वैसे सच बात तो ये है कि यहाँ आना बहुत आसान नहीं है। कुछ स्थलों तक सिर्फ रास्ते नहीं, प्रवृत्ति और नियत पहुँचाती है। शायद इसीलिए ये यात्रा कुछ लोगों के लिए झट से हो जाती है तो कुछ लोगों के लिए देर से। लेकिन जब आप यहाँ तक आ गए हो तो समझ लेना कि बुलावा आ गया था। तो जब यहाँ से जाओ तो सिर्फ फोटो और प्रसाद मत लेके जाना, थोड़ा सा शून्य, थोड़ा सा ज्ञान और थोड़ी सी खुद से पहचान। हर हर महादेव।